जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और अभी मुझे ये दो लड़कियां नजर आई हैं, जरा ध्यान से देखें। इनके पीछे लिखा है, एक के पीछे लिखा है जज शिखा चहल साकेत कोर्ट के पति पुष्पेंद्र नेकिया मेरा यौन शोषण, दिल्ली पुलिस मेरा FIR दर्ज नहीं कर रही है। दूसरी के पीछे लिखा है, मैं एक दलित लड़की हूं, साकेत कोर्ट के जज शिखा चहल के पति ने किया मेरा यौन शोषण, दिल्ली पुलिस मेरा FIR दर्ज नहीं कर रही। और ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों के पीछे इस तरह से लिखा है कि जो कोर्ट में साकेत कोर्ट के जो पुष्पेंद्र मतलब जो चहल साकेत हैं, कोई चहल साकेत कोर्ट के पति पुष्पेंद्र ने मेरा यौन मतलब इन दोनों लड़कियों का जो है यौन शोषण किया गया है। और बाकायदा इनके बाजुओं पर लिखा है, देखिए, सपोर्ट अस। और दूसरी ने भी लिखा है सपोर्ट अस। क्या नाम हुआ आपका? पूजा सर, मेरा नाम पूजा है। आपका मैडम? कोमल। कहाँ के रहने वाले हो आप दोनों? हम सर दिल्ली बदरपुर से ही रहने वाले हैं दोनों। ठीक है। आपने पीछे लिखा है कि हमारा यौन शोषण हुआ है और पुलिस भी FIR दर्ज नहीं कर रही है। किसने किया आपका यौन शोषण? सर, हम एक सैलून में जॉब करते थे, जिनके सैलून का ऑनर का नाम पुष्पेंद्र है। उनकी वाइफ जो है शिखा चहल, उनका नाम है ये। शिखा चहल क्या करती हैं? वो एक साकेत कोर्ट में जज हैं, जितना हमें पता है जज है वो। मतलब आपका ये कहना है कि जो शिखा चहल है वो जज है साकेत कोर्ट में, और उनके हस्बैंड है जो पुष्पेंद्र, उन्होंने आपके साथ बलात्कार किया है? नहीं सर, बलात्कार नहीं, लेकिन एक कोशिश की गई है। हमें उस तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, फिजिकली मेंटली दोनों चीज़ों में एक कोशिश की गई है। हमारे साथ बदसलूकी की गई है, बदतमीजी की गई है। देखिए, मैं बता दूं सीधा सीधा, इनका ये कहना है कि जो साकेत कोर्ट में जज हैं, उनके जो हस्बैंड है पुष्पेंद्र, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करने की या इनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी है। किस तरह से कोशिश की है, थोड़ा बताएं एक बार। सर, एक्चुअली हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है पर्सनली, तो उस चीज़ को लेके हमने उनसे शेयर की कि शायद कुछ सपोर्ट हो जाए, कुछ हमें हेल्प। वो मिले कहाँ आपको पुष्पेंद्र? आपको मिले कहाँ? हम उस सैलून में जॉब करते थे, उसके ऑनर हैं पुष्पेंद्र जी। ठीक है। तो हम लोग जॉब करते करते हमें पता लगा इवन कि थोड़ा सा कि मैम जो है वो काफ़ी अच्छे पोस्ट में है, जज हैं। तो हमारा मैटर भी साकेत में ही है मेरे हस्बैंड के साथ। तो मैंने उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपनी बात शेयर की कि शायद कोई हेल्प मिल जाए, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। तो उस चीज़ को जब शेयर की तो उन्होंने तब से ना ये चीज़ शुरू हुई कि चीज़ें ना थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर था हमारे प्रति वो चेंज हो गया। एक अलग तरीके से एक बात करने का तरीका है और टच करने का तरीका, मतलब उन्होंने एक तरीके से ना एक लेवल क्रॉस कर दिया और बदतमीजी से एक दो बारी चीज़ ऐसी की है हमारे साथ, जिसकी वजह से हमें वो करना पड़ा। हमने जॉब छोड़ दिया। क्या किया, थोड़ा सा एक बार बताएं। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आपको लगा कि वो गलत है? सर, वो हमारा ना एक्चुअली ब्यूटी रूम होता है जो वुमेंस के लिए होता है स्पेशली। ना ही वहाँ कैमरे होते हैं, ना ही वहाँ कुछ होता है। स्पेशली एक दो बार ऐसा हुआ है, एक बार ही लास्ट जो हुआ है इंसिडेंट में वो बता देती हूँ कि उन्होंने मुझसे बात करने के लिए हमारी एक मीटिंग हुई कोरोना के टाइम पे, जो थर्ड टाइम चल रहा था उस टाइम पे। मॉल जो है 5 बजे बंद होने के इंस्ट्रक्शन थे, 5-6 बजे, लेकिन उनका सोर्स था तो वो लेट तक हम लोग खोल लेते थे। तो लेकिन फ्रंट की लाइट्स वगैरह बंद कर लेते थे। तो उन्होंने पूरे स्टाफ को पहले बुलाया बात करने के लिए बुलाया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बोला कि आप रुक जाओ 2 मिनट पूजा। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने हमें इनडायरेक्टली बोला कि 35% सैलरी कम होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई जाए या कुछ ऐसे करे। हम जो है हम चाहते कि पूरा एक ऐसे ही काम करे सारे लोग। तो कोरोना में सर सबके लिए बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो बहुत स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है, एक जॉब के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है। तो उस चीज़ पे हमने बोला कि 35% बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी आप हमें सैलरी कम दे रहे हो। इस चीज़ पे बात हुई, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बोला कि पूजा आप 2 मिनट रुक जाओ। बात ख़त्म होके पूरा स्टाफ बाहर आ जाता है, सब चीज़ें। फिर मेरे से बोला उन्होंने कि 2 मिनट आप रुक जाना, क्योंकि मैं पहले से ही उनके पास जॉब करती थी तो ज़्यादातर मैं ही देखती थी चीज़ों को। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं रुक गई। तो उसके बाद जो है उस टाइम पे जो है उन्होंने मुझे बोला अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। तो मैंने बोला कि सर, तो एकदम मेरे से बात करते करते जो है एक बैक टच जो है और एक एकदम पास में आना वो चीज़ हुई।
उसकी वजह से जो है नहीं अच्छा लगा, तो हमने जॉब छोड़ दिया। मतलब आप ये सीधा सीधा बता रहे हो कि जो जज हैं उनके वाइफ जज है साकेत कोर्ट में, और उनके हस्बैंड ने आपके साथ ये किया? यस। तो ये चीज़ हुई, तो हमने जॉब, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने जॉब पे जाना बंद कर दिया। मेरे को करीबन 1 हफ्ते 10 दिन तक उन्होंने कॉल मैसेजेस किए बहुत, ठीक है, वापस आने के लिए, लेकिन मेरी बहस हो गई। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती ऐसे जॉब। तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने में दी कहीं पे? नहीं सर, हमने बाय पोस्ट की है, क्योंकि उनके पास जो है ना SHO वगैरह काम कराने आते थे फरीदाबाद में, हमें बहुत अच्छे से पता था। कहाँ पे था ये सैलून? ये 35 सेक्टर में रिलायंस मॉल करके है, सराय के पास। आपने अपने पेरेंट्स को बताया इस इंसिडेंट के बारे में? नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया हमने, किसी को भी मैंने उस टाइम शेयर नहीं किया। क्योंकि सर क्या बोले पेरेंट्स को कि हम जॉब करने जा रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। अभी तो देखो पूरा समाज देख रहा है। अब समाज इसलिए देख रहे हैं ना, क्योंकि चीजें हम अपनी प्रॉब्लम से हमने जॉब छोड़ी, लेकिन वो इंसान हमारे को बाद में कुछ टाइम के बाद वो हमें प्रेशर, जब हम ऐसे नहीं गई मैं जॉब पे वापस, तो उन्होंने प्रेशर अलग तरीके से डलाना चालू किया। उन्होंने मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाए कि मैंने सैलून में ऐसा किया है, चोरी का इल्ज़ाम लगा के वो मेरे ऊपर FIR की गई, ठीक है। उस FIR में पुलिस वालों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, पूरा टाइम बिठा के रखा, मेरे से एक एक चीज़ डिटेल्स में पूछ रहे हैं, मेरे से इतने बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो लोग। तो उस चीज़ को लेके मैंने उनको बताया कि आप ये चीज़ उनके प्रेफर में करो, लेकिन हमारे साथ ये हुआ है। फिर हमने बात बताई कि मेरे साथ तो ऐसा है और ये उल्टे ही हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके ना फिर करना पड़ा भी। नहीं वो तो ठीक है, मतलब आपको अपने पेरेंट्स को भी एक बार बता देना चाहिए था। नहीं अब तो सर, जब आपको बात इतनी खुली गई है, समाज के सामने अब आ ही रही है, तो मैं अलग रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, मैं अपने बच्चों के साथ अलग रहती हूँ। ठीक है। देखें, इनका नाम पूजा बताया था ना, इनका नाम पूजा है, और इनका जो हस्बैंड का जो केस है, मतलब इनका और इनके आपसी जो भी मतभेद रहा होगा इनके हस्बैंड के साथ, वो साकेत कोर्ट में चल रहा है केस। और साकेत कोर्ट में जो जज हैं, उनका जज का क्या नाम है? शिखा चहल, जो कि साकेत कोर्ट में जज हैं, और उनके पति का सैलून है फरीदाबाद के अंदर, पुष्पेंद्र उनका नाम है, उसमें ये जॉब करती थी। और पुष्पेंद्र इनके साथ सैलून का नाम क्या कर लो, या ये कहोगे इनके साथ जो है बदतमीजी करता था। तो तब इसका इन्होंने जो है एतराज उठाया, लेकिन क्या करें कि कहीं ना कहीं हमारी अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। अभी भी हमने 3-4 मंथ्स होने जा रहे हैं जब हमने ये FIR हमें पता लगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। मैं इतना डेली जाके बैठ रही हूँ। मैं ऐसा सर घर नहीं बैठ सकती ना, मैं घर कैसे बैठ सकती हूँ? मेरे बच्चे हैं 2, ठीक है, उनकी एजुकेशन, उनका खाना, उनका हर चीज़ मुझे ही देखनी है, मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उनको देखे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी लाइफ के अंदर जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी मैं ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने नहीं की। मैं कुछ टाइम घर भी बैठी हूँ जॉब छोड़ने के बाद, फिर मैंने जॉब सर्च करनी स्टार्ट की, और फिर मैंने जॉब स्टार्ट की है दोबारा, ठीक है। ये हमारी एक प्रॉब्लम की वजह से शायद ये सारी चीज़ें ना इतनी वो उलझी, ठीक है। अगर ना ही हम उनको अपनी चीज़ें शेयर करते, ना ही उनके माइंड को एक अलग दिशा मिलती, और ना शायद होता। हरकतें जब भी होती है सही मायने में, हमारे साथ हादसे भी जब होते हैं लड़कियों के साथ खास कर, और लड़कों के साथ भी होते हैं, जब हम अपनी पर्सनल बात अपने माँ बाप को बताने के बदले हम बाहर वाले को बताना शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, कोमल। सेम समस्या आपके साथ हुई है? मैं भी उसी सैलून में काम करती थी। ये पहले काम करती थी पूजा। मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था, करीबन नवंबर 4-5 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। 4 या नहीं, मतलब नवंबर में ही ज्वाइन किया था, मिड ऑफ में या फर्स्ट वीक में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। करीबन 1-1.5 महीने बाद मुझे पता चला कि जो पुष्पेंद्र सिंह है, उनकी वाइफ है शिखा चहल, वो वहाँ साकेत कोर्ट में जज है। नहीं, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। मतलब उसके बाद आपके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी है? नहीं, एक्चुअली क्या था, मैं जब से ही मैंने जॉब ज्वाइन की थी, जब से वो थोड़े वो थे, मतलब डबल मीनिंग बातें करना, थोड़ा सा टच करके। तो वो सैलून लाइन में देखो, कोरोना के टाइम पे नवंबर में 3rd वेव चल रही थी, जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी। तो मुझे लगा एटलीस्ट रेंट तो निकल जाएगा, जो भी है, चलो कोई नहीं, बोलता ही है, चलेगा। मुझे इतना क्या बोलते थे? अरे कोमल ये, अरे कोमल वो, अरे यार, नहीं, क्या बोलते थे? मतलब डबल मीनिंग। देखो, कोई चीज़ वो नहीं होती, वो नज़रिया होता है बोलने का। आप एक जिस तरह से आप बात मुझसे करो, नज़र कहीं और है, तो समझ में आता है ना, अरे अच्छी लग रही हो, ये, अरे ये बाल तुम्हारे सही लगते थे, देख कुछ रहे, बोल कुछ रहे, तो वो आपको ना
अंदर से घिन आती है। मतलब आपको ऐसा फील होने लगा कि जो पुष्पेंद्र है वो आपके हाँ। ऊपर गंदी नजर डालते हैं? गंदी नज़र डालते थे, शुरू से मैं थोड़ा थोड़ा लगता था, फिर मैं इग्नोर करती थी क्योंकि हमारा सलोन लाइन ही ऐसा, ऊपर से कोरोना के टाइम में मैंने चलो कुछ टाइम निभा लेती हूँ, बाद में मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, कहीं और देख लूँगी, बस 2-4-6 महीने चलो ठीक है कोई नहीं। इंसान देखो जब इंसान मजबूर होता है चारों तरफ से, तो कहीं ना कहीं जहाँ ज़्यादा हो रहा हो और जहाँ कम हो रहा हो तो इंसान कम को चुन लेता है। उस सैलून में आप ही दोनों करते थे काम और भी लड़कियां नहीं, थी? और भी थी, मेरे साथ ये थी, मैं थी, एक विशाखा थी और 3-4 लड़के और काम करते थे, लेकिन अभी कोई भी वहाँ जॉब नहीं करता, सबने छोड़ दिया। सबके साथ इस तरह की हरकतें होती थी या नहीं, बाकी तो लड़के थे, मेरे साथ पता है, उनके साथ पता है, लड़कों के साथ क्यों होगी? वो लड़कियों के साथ करेगा, लड़कों के साथ नहीं? क्यों लड़कियां भी तो आप करेगा? बता रहे हो ना, और भी थी लड़की? एक लड़की थी और उसका मुझे पता नहीं, उसने भी तुरंत सडनली जॉब छोड़ दिया, और चूंकि वो अनमैरिड थी, कम एज की थी, मैं भी डर गई, वो क्या है नहीं है वो जाने, उसका हमें पता आपके नहीं हस्बैंड, है। आपके घर वालों को पता है इसके बारे में जो आपके साथ नहीं, हुआ? मेरे घर वालों को अभी तो कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने बता के रखी थी, जॉब छोड़ी थी जिस समय, तो मैंने बोल दिया था कि मम्मी पापा एरिया अच्छा नहीं है, ओनर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, आप कहाँ के मैंने रहने जॉब वाले हो? छोड़ दी। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार गया। गया से? ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को पता है इसके बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब नहीं, या वो इतना करता है, बदतमीजी डिटेल करता है वो? नहीं। मैंने बोला था कि ओनर अच्छा नहीं है, अच्छे से बात नहीं करता, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने काम छोड़ दिया। मैरिड हो आप भी? हाँ जी, मैं भी शादीशुदा थी, 2005 में मेरी शादी हुई थी, मेरा भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, 8-9 साल हो चुके हैं। और यही था कि 1.5-2 महीने बाद बातों बातों में मैंने उनको बताया था पुष्पेंद्र को कि सर अगर आपकी वाइफ जज है तो थोड़ा सा हेल्प कर दो, अगर वकील कुछ दिलवा सको तो थोड़ा मेरा खर्चा 10-12 हज़ार की जॉब है, आप क्या ही कर लोगे, तो थोड़ा करवा दो, पहचान है तो बस एक बार देखो, कोई ऊंचे पोस्ट होता है ना, बोल देता है ज़रा इसका देख लेना, तो ना आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने बस यही सोच के बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था बाद में, अरे ठीक है कोमल तुम्हारा कर दूंगा, तुम ऐसे करो, तुम फेवर कर दो, तुम समझती नहीं हो बात, टच करके बात करना, ऐसे कंधे पे हाथ रख के बात कर लेना, तुम बात मानो मेरी बात समझो, ये है वो है, गोल गोल डबल मीनिंग वाली उनकी फोटो है आपके पास पुष्पेंद्र की? पुष्पेंद्र सर की फोटो नहीं, मेरे पास उसकी नहीं है। नहीं, दुकान का नाम एक बार माइक में बता दीजिएगा। मेरे पास नहीं है फोटो उसकी। दुकान का नाम बता दीजिएगा। गैलेंट्री सलो क्राउन इंटीरियो मॉल है सेक्टर 35 में, सराय के पास, उसमें गैलेंट्री सलो 2nd फ्लोर पर है, वहीं पे मैं काम करती हूँ। ठीक है, मैं बता दूं ये दोनों लड़कियां हैं और इन्होंने अपनी मांग जो है पीछे लिखी है कि जो पुलिस है वो भी इनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी है। दिल्ली पुलिस नहीं करी है, हरियाणा पुलिस नहीं करी है? दोनों बस हमें क्योंकि उनके हादसा तरफ तो से, हरियाणा हाँ, में हुआ आपके साथ भी। हादसा वहाँ हुआ है। बाकी मैं निवेदन करूंगा हरियाणा पुलिस से भी और खट्टर साहब से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये दोनों लड़कियों के साथ इस तरह का शोषण हुआ है तो वो वाकई बहुत गलत है, क्योंकि लगातार जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों के साथ शोषण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो निर्भया कांड ले लो, फिर चाहे वो अब ये अंजलि का नया कांड ले लो, या अब इन दोनों लड़कियों के साथ देख लो। अब ये दोनों परेशान हैं क्योंकि एक जज का ओहदा लेकर के जो महिला है उसके हस्बैंड वो इस तरह की जाति लड़कियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सैलून शुरू किया है, सैलून में ही लड़कियां काम करती थी, ये कहना है, और हमारे इनके दोनों के साथ इस तरह की बदतमीजी हुई है। उसके बावजूद भी वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो इनकी सुनवाई नहीं करे, ना इनकी कंप्लेंट को दर्ज करके इनकी कोई FIR लिखी जा रही। चाहूंगा एक बार इस मामले में इन दोनों की सुनवाई हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर हो। जय हिंद, जय भारत।